सो हेलो गाइज, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 में एक्सरसाइज नंबर 1.3। सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 को करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सम बेसिक इंट्रोडक्शंस की कि इस वाली एक्सरसाइज में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें दी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 में इंटीजर्स की, जो कि आपका क्लास 7th में आएगा और एक्सरसाइज नंबर 1.3 में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। ये सारी प्रॉपर्टीज हम किस में पढ़ने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ होना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आने वाली है और कैसे कैसे एक्सरसाइज होने वाली है। चलते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर ने सबसे पहली बात क्या कही कि जब भी प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, कि जब भी दो पॉजिटिव नंबर, जैसे कि हमारे पास क्या है +2 एंड +3, दो पॉजिटिव नंबर का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो एक क्या शो करेंगे? एक पॉजिटिव इंटीजर शो करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर देंगे। सेकंड बात क्या कही हमसे? सेकंड बात हमसे कही कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होगा? हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर कैसे होगा? क्योंकि हम सक्सेसिव पढ़ चुके हैं कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल्स टू +6, माइनस माइनस प्लस, तो क्या शो कर रहा है? एक पॉजिटिव इंटीजर शो कर रहा है। थर्ड बात क्या कही मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ने? कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, कि जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जो हैं, एक हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा। जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो क्या बताएगा? एक नेगेटिव इंटीजर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? +2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो कितना आ रहा है हमारे पास? -6, तो -6 क्या है हमारे पास? नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड सेकेंड हम देख रहे हैं कि -2 मल्टीप्लाई बाय +3 इज इक्वल्स टू अगेन -6 आ रहा है, तो क्या आ रहा है हमारे पास? नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। एंड लास्ट बात क्या कही? प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स में वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इवन एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात कर रहे हैं तो बात हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव की कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? -2 है, -1 है, ठीक है, कोई भी -1 है। अब -1 जो एक्सपोनेंट हो, क्या हो इसका? इवन एक्सपोनेंट हो, तो इवन एक्सपोनेंट होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। नेगेटिव इंटीजर था हमारे पास, -1 नेगेटिव इंटीजर था, बट इसका जो एक्सपोनेंट था, जो पावर थी, वो क्या थी? हमारे पास एक इवन नंबर थी। तो इवन नंबर होने की वजह से क्या हो गया हमारे पास? पॉजिटिव नंबर आ गया। बट अगर एक्सपोनेंट ऑफ -1 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है और इसका जो एक्सपोनेंट हो वो 3 हो, एक ऑड नंबर हो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -1, जो कि क्या शो कर रहा है? नेगेटिव इंटीजर शो कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर फाइंड कर रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? मूविंग फॉर नेक्स्ट वन। तो देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या दी? प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, कि जो प्रॉपर्टीज जो है किसके? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्या क्या शो करती है? तो सबसे पहली बात क्या शो करती है? सबसे पहली बात हमें शो करती है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, जब हम क्या करें? दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या फाइंड करता है? इंटीजर फाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है यहाँ पर? a इज इक्वल्स टू 2
एंड b इज इक्वल्स टू -4। तो दोनों क्या है, इंटीजर्स है, 2b और -4 भी। अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर लें, a क्रॉस b कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -4, कितना आ गया, -6। और -6 क्या है, हमारा इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या शो करते हैं, एक इंटीजर शो करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई, सो नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने क्या कहा कि जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है, a क्रॉस b को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा b क्रॉस a के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 2 है एंड b इज इक्वल्स टू -4 है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, a इज इक्वल्स टू, तो a क्रॉस b कितना हो गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई -4, तो कितना आ गया, -8। ठीक है, अब अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू -4, a इक्वल्स टू +4 हो एंड b इज इक्वल्स टू -2, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, b क्रॉस a कर लें, तो b क्रॉस a किसके इक्वल होगा, -4 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 किसके होगा, -8 के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा यहाँ पर, -8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -8 के इक्वल हो जाएगा। सो देखो यहाँ पर अब आते हैं हम किस पर, हमारी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट चीज क्या कही है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट को फाइंड करना है। अब यहाँ क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई -1। अभी हमने यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि जब हमारे पास दो प्रोडक्ट हों और वो दोनों प्रोडक्ट में एक क्या हो, नेगेटिव हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि एक क्या है, नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। तो सेम वही चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, -3। ठीक है, -3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई -21 मल्टीप्लाई बाई -30। सो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब 21 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 21 को यहाँ पर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से, तो कितना आ गया, 0 0 मल्टीप्लाइंग बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो हमारे पास कितना आ गया, 630। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो हमारे पास क्या आ गया, 360। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, +360। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भर भर के लाइक दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सबसे पहले बेल आइकन को सब्सक्राइब करो। तो बेल आइकन दबाने पर हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगी और आपकी स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प हो पाएगी। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इन्हें वेरीफाई करना है कि ये एकदम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। यहाँ क्या ले लेंगे हम, LHS ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 18 मल्टीप्लाइंग बाई ब्रैकेट 7 प्लस -3 7। तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 -3। तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आ गया। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 18 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 2 7। तो यहाँ कितना आ गया, 72। ठीक है, अब निकाल लेते हैं RHS को। तो RHS यहाँ देख लें, तो RHS कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखो यहाँ कितना आ गया, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -3। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 7 हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 6 एंड 5 आ गया यहाँ पर। तो 7 1 2 6 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -3, तो हमारे पास कितना आ गया,
4 एंड -3 करेंगे तो यहाँ कितना गया -54। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर -54। तो प्लस माइनस माइनस तो 126 -54, तो यहाँ पर माइनस किया तो कितना आ गया 72। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमारा ये वेरीफाई है। सो इसके पार्ट्स आप लोग कर लोगे ना। जिसको भी इसके पार्ट जो पार्ट आपको ना हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे हर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा है, डिटरमिनेट द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। तो यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है इंटीजर्स को जिसका प्रोडक्ट जो है विद -1 हो, -1 के साथ प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है -22 है, इसको प्रोडक्ट किसके कर लेंगे -1 के साथ प्रोडक्ट कर लेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ कितना आ गया +22। तो हमारा आंसर कितना हो गया +22। और ये हमारे पास क्या हो गई, हमें क्या करना है डिटरमिनेट द इंटीजर। तो हमें यहाँ पर इंटीजर बताना है कि कौन सा इंटीजर है। तो यहाँ देखो अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पर +22। तो +22 क्या बता रहा है एडिटिव इंटीजर बता रहा है कि ये क्या बता रहा है एडिटिव इनवर्स इंटीजर बता रहा है। तो ये हमारा क्या है एडिटिव इनवर्स इंटीजर है। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। देखो फोर्थ क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन में आप कह सकते हो स्टार्ट फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो हमने यहाँ क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है कि -1 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट वेरिएंस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू 5। कि हमें यहाँ पर एक पैटर्न शो कर दिया कि अगर -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो इक्वल्स टू आ जाएगा 5 के। अब यहाँ क्या दिया है -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर से ना हमें -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 -1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ लिख लेते हैं हम। देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू -1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू 1। सो अब हमें कहा है कि राइट अ वेरिएंस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न। तो वेरिएंस प्रोडक्ट कितने हैं जो इसी पैटर्न को शो कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट देखो यहाँ पर हमने क्या करा है कि द नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स शो पॉजिटिव, क्योंकि ये दो नेगेटिव प्रोडक्ट हैं जो कि क्या शो कर रहे हैं पॉजिटिव कर रहे हैं। तो यहाँ देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 तो हमारा नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हमें क्या है इंक्लूडेड नेगेटिव एंड पॉजिटिव कितने आ रहे हैं हमारे पास, ये कितने हो गए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडेड हो गए। ये दोनों क्या हो गए, ये हमारा क्या है नल है, 0 है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स है, कुछ शो नहीं कर रहा है, 0 हो रहा है। और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, सो मूविंग फॉर नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट में हमें क्या कहा है फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग स्टेबल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है फाइंड करना है प्रॉपर्टीज को, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग स्टेबल प्रॉपर्टीज। तो हमें यहाँ पर एक स्टेबल प्रॉपर्टी को यूज करना है। देखो यहाँ पर कितना है 26 मल्टीप्लाई बाय -48। तो 26 को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे -48 से। अब कौन सी ऐसी स्टेबल प्रॉपर्टी है वो भी तो बतानी है यूजिंग स्टेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है a मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर आ गया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास क्या आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है कि प्रॉपर्टी आ रही है, वो भी किस में एडिटिव में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर
देखो हमारे पास क्या आ गया कि हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट a इज इक्वल्स टू -48 एंड b इज इक्वल्स टू 26 एंड c इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना आ गया 26 मल्टीप्लाई बाय -48। ठीक है, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें तो 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाइंग बाय -36। तो हमारे पास कितना आ गया -48, क्योंकि यही वाली प्रॉपर्टी बना रहा है। ठीक है, तो -48 क्रॉस 26 प्लस -36, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर कितना आ गया -48 मल्टीप्लाइंग बाय 26 -36, तो कितना आ गया -10। तो -48 मल्टीप्लाइंग बाय -10, सो माइनस माइनस कितना हो गया हमारे पास प्लस हो गया। सो 48 मल्टीप्लाइंग बाय 10, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, तो कितना आ गया 480। तुम्हारा आंसर कितना हो गया 480। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 480। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन में हमें क्या दिया है 15 मल्टीप्लाई बाय -27 5। तो 15 को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं -25 से और क्रॉस बाय -4। तो ये भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमेटेटिव, कॉमेटेटिव में हमने पढ़ा था कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a कहती है ना। तो यही हम प्रोजेक्ट यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 15 क्रॉस 15 मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -10। तो हमारे पास कितना आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय -10। तो यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय -10, तो कितना आ गया -1000। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -15,000। तो -50,000 क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। तो -50,000 कितना हो गया आंसर हो गया। ठीक है, सो फटाफट से सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, सो देखो बच्चा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस। ठीक है, अ सर्टेन freezing process required that room temperature be lower from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process beginning? तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात हमसे क्या कही है कि एक सर्टेन फ्रीजिंग है, प्रोसेस चल रहा है जो कि रूम टेम्परेचर जो है लो कितना हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में एवरी हावर, हर घंटे लो हो रहा है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक बार बार लो हो रहा है। तो व्हाट विल द बी द रूम टेम्परेचर, तो क्या रूम टेम्परेचर होगा 10 आवर्स के बाद, 10 आवर्स के बाद, वो भी इस प्रोसेस के। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, लेट अस टेक द लोअर टेम्परेचर एज नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि लोअर हो रहा है मतलब गिर रहा है, तो गिरेगा का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा इनिशियल टेम्परेचर कितना आ जाएगा हमारे पास। तो इनिशियल टेम्परेचर की बात करें हम तो यहाँ कितना आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज देखेंगे हम, तो चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पर हावर, एक हावर के अंदर कितना आ रहा है -5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। कितना हो रहा है -5 डिग्री, क्योंकि गिर रहा है ना तो रेट गिर रहा है तो -5 डिग्री सेल्सियस आ गया। सो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 हावर्स, 10 घंटे बाद क्या हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो
कितना हो गया, -50 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमें फाइनल जो टेम्परेचर आएगा, द फाइनल रूम टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को हम किससे शुरू कर रहे हैं, टेम्परेचर आफ्टर 10 हार्स। तो 10 हार्स के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 प्लस -50, तो कितना आ गया यहाँ पर, 40 - 50 इज इक्वल्स टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर चुका है। तो ये हमारा क्या है, रूम का टेम्परेचर है कि -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ क्लास test containing 10 question, 5 marks are awarded from every correct answer and -2 marks are awarded from every incorrect answer and 0 for questions not attempt। तो जो है ना क्लास टेस्ट कंटेन हुआ है जिसमें 10 क्वेश्चन है, ये हर सही आंसर पर आपको क्या मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, और हर गलत आंसर पे हमें कितने मिलने वाले हैं, -2 मिलने वाले हैं, और किसी भी क्वेश्चन का जवाब ना देने पर हमें कितने मिलने वाले हैं, 0। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है, मोहन गेट फ्रॉम 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। तो मोहन ने क्या किया है, 5, यहाँ पर मोहन ने कितने दिए हैं, 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है, और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। तो हमें पता है कि भाई हर एक करेक्ट आंसर पर, करेक्ट पर कितने मिल रहे हैं हमें, +5 मिल रहे हैं, और इनकरेक्ट पर कितने मिल रहे हैं हमें, -2 आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, प्लस और -2 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मोहन ने कितने करेक्ट किए हैं, मोहन 4 करेक्ट आंसर्स। तो 4 करेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने करे हैं, टोटल मार्क्स मोहन करेक्ट आंसर्स पे कितने आए हैं, 4। ये क्वेश्चन टोटल 4 के थे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 तो कितने हमारे पास आ गए, 20 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 20 आ गया। अब अगर हम टोटल मार्क्स देखें, टोटल मार्क्स मोहन 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन पर कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो कितना हो गया यहाँ पर, -12। सो टोटल स्कोर कितना हो गया मोहन का, टोटल स्कोर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 प्लस -12, तो यहाँ कितना आ गया, 20 - 12 इज इक्वल्स टू 8। तो कितना स्कोर किया मोहन ने, 8, ठीक है, 8 हमारे पास स्कोर आ गया। सो देखो यहाँ पर राइमा ने कितने किए, राइमा ने करेक्ट आंसर कितने किए, 5, और 5 इनकरेक्ट आंसर किए। तो व्हाट इज द हर स्कोर, व्हाट इज हर स्कोर, तो यहाँ पर राइमा ने देखो कितने किए, द टोटल मार्क्स, राइमा 5 करेक्ट आंसर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 25, एंड टोटल मार्क्स राइमा 5 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो कितना आ गया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10। सो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, टोटल स्कोर कितना आ गया राइमा का, 25 प्लस -10, तो यहाँ कितना आ गया, 25 - 10 इज इक्वल्स टू 15। तो राइमा ने कितने किए, 15 स्कोर किए, ठीक है, राइमा कितने आए, 15 आए। सो अब देखो हीना ने कितने किए, 2 करेक्ट किए और 5 इनकरेक्ट किए, और आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी नॉट अटेम्प्ट, ठीक है, उसने कितने किए, 10 क्वेश्चन थे, 10 में से उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और इसमें 2 करेक्ट हुए और 5 इनकरेक्ट। सो टोटल मार्क्स हीना 2 करेक्ट आंसर्स। सो 2 करेक्ट आंसर्स पे कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो गया इसके पास, 10 हो गया।
अब टोटल मार्क्स ही ना 5 इनकरेक्ट, ठीक है, 5 इनकरेक्ट आंसर। तो कितना आ गया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो कितना हो गया -10। अब टोटल स्कोर कितना होएगा, टोटल स्कोर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 - 10, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास 0। तो राइमा के कितने आए यहाँ पर, हीना ने कितने स्कोर किया, 0 स्कोर किया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ, देखो यहाँ क्या कहा है हमें, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of 5 per bag of grey cement sold। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक सीमेंट कंपनी है जो वाइट सीमेंट जो है सोल्ड करने पर 8 रुपये जो है पर बैग प्रॉफिट कर रही है, बट जो ग्रे सीमेंट है उसको सोल्ड करने पर 5 पर बैग जो है लॉस कर रही है। सो द कंपनी सेल 3,000 bags of white cement and 5,000 bag of grey cement in a month. What is प्रॉफिट और लॉस, तो क्या उसको प्रॉफिट और लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कंपनी ने जो है 3,000 के यहाँ पर क्या करें, वाइट सीमेंट करें, तो वाइट सीमेंट का टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइट सीमेंट टोटल प्राइस, टोटल प्राइस तो कितने हैं हमारे पास 3,000 वाई, तो 3,000 मल्टीप्लाइंग बाय 8, तो कितना आ गया हमारे पास 24,000 वाइट सीमेंट के लिए आ गया हमारे पास रुपीस। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 5,000 ग्रे सीमेंट, तो ग्रे सीमेंट टोटल प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, पर बैग पर हमें क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर -5 मल्टीप्लाइंग बाय 5,000, तो हमारे पास कितना हो गया -25,000 रुपीज़, तो -25,000 रुपीज़ हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल लॉस और प्रॉफिट, तो टोटल लॉस और प्रॉफिट आ जाएगा, तो इन दोनों क्या कर लेंगे इक्वल्स में, प्रॉफिट प्लस लॉस, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 24,000 प्लस -25,000, तो प्लस माइनस कितना हो गया यहाँ पर, माइनस हो गया हमारे पास, प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24,000 माइनस 25,000, तो हमारे पास कितना आ गया -1,000, तो हमें कितना हो रहा है 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखो बी पार्ट हमें क्या दिया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नेदर प्रॉफिट और लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इन 6,400 बैग्स। तो यहाँ पर जो है ग्रे बैग क्या कर रहा है 6,400 बैग सोल्ड कर रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ वाइट सीमेंट का है, सो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइट सीमेंट निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑन सेलिंग, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे एक्स बैग्स। ठीक है, हमारे पास क्या है एक्स बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, तो वाइट सीमेंट के एक्स बैग सेल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ कितना आ गया 8x रुपये। ठीक है, 8x रुपये, और लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू -5 रुपये पर बैग। ठीक है, पर बैग, तो यहाँ पर ये कितने बैग कर रहा है
100 4000 बैग सेल कर रहा है, 6004 बैग 100 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, -5 मल्टीप्लाई बाय 6400। सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, -32,000। ठीक है, -32,000 आ जाएगा हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है कि हमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस किसके इक्वल है। प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें क्या क्या रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल ऑन द नेदर प्रॉफिट और नेदर लॉस। तो ना तो इसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और ना ही लॉस हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट प्लस लॉस जो है हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 0 के इक्वल आ गया, कि दोनों में ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट कितना है, 8x प्लस -32,000 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस प्लस माइनस, सो 8x माइनस 32,000। तो इसको किधर ले जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल्स टू 32,000। तो यहाँ कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 32,000 अपॉन 8। 8 छोटा कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4,000। सो हमारे पास बैग कितने हैं, 4,000 बैग्स हैं। ठीक है, कितने बैग्स हैं, 4,000 बैग्स। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन में। सो हमसे क्या पूछा था, ठीक है। सो नेक्स्ट वन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, रिप्लेसिंग द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है ब्लैंक को यहाँ पर रिप्लेस करके हमें इंटीजर फाइंड करना है कि एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ x है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 27। सो -3x इज इक्वल्स टू 27। सो x इज इक्वल्स टू -27 अपॉन -3। तो डिवाइड किया तो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू -9। तो x के इक्वल्स टू कितना आ गया, -9। तो हमारे पास क्या इतना आ जाएगा, -9। -9 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल्स टू 27। तो हमारा कितना हो गया आंसर, 27। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या दे रखा है, जो डी क्वेश्चन है। ठीक है, डी क्वेश्चन, और बाकी आपको खुद करने हैं। और जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो हम कमेंट बॉक्स में हमें कह सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल्स टू 132। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई किससे कर लिया, -12 132। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 132 अपॉन -12। तो -12 से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, -12 से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, -11। तो कितना आ जाएगा, -11, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 132 के। सो -11 मल्टीप्लाई बाई -12 इज इक्वल्स टू 132। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन इस टाइप से होगा। हमें x पुट करना है, और x पुट करने के बाद उसको रिप्लेस करके वैल्यू को हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।